अभी ब्रश करने ही वाला था कि डर के मारे पीछे हट गया। उसने देखा आईने में उसका सिर ही गायब था। घबराकर पास जाकर देखा तो उसके दोनों हाथ भी गायब हो चुके थे। डर के मारे वो भागता हुआ वापस अपने कमरे में पहुंचा। जब उसने अपना नाइट गाउन उतारा तभी उसे एहसास हुआ कि वो अचानक अदृश्य हो गया है। इसी बीच उसकी माँ बिना दस्तक दिए कमरे में आ गई, लेकिन उसे बेटे की मौजूदगी का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। वो कपड़े समेटते हुए उसे पुकारती रही। तभी अचानक लड़के से एक हल्की सी आवाज निकल गई। माँ को कुछ हलचल महसूस हुई और उसे लगा कि बेटा स्कूल से बचने के लिए बिस्तर के नीचे छिपा हुआ है। जैसे ही उसने चादर उठाई वहां उसे स्लेफ नाम का कुत्ता दिखा जो वहां दुबका हुआ था। अपनी मौजूदगी छुपाने के लिए लड़के ने जल्दी से एक नोट लिखा, मैं खुद स्कूल जा रहा हूं, और उसे माँ के पास धीरे से रख दिया। माँ ने जैसे ही वो नोट पढ़ा थोड़ा सुकून महसूस किया, पर तभी स्लेफ दौड़ता हुआ लड़के के पैरों तक पहुंच गया। उसकी भौंकने की आवाज सुनकर माँ फिर से चौकन्नी हो गई और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी, लेकिन कुत्ते को दीवार पर टंगी एक पेंटिंग की तरफ भौंकते देख हंस पड़ी। उसे लगा लड़का स्कूल जा चुका है, अब किसी को अपनी हालत का पता न चले, इसके लिए लड़के ने अपने पूरे शरीर को ढक लिया। जैसे ही वो स्कूल पहुंचा उसे अपना वही स्कूल बुली दिखा जो हमेशा उसे परेशान करता था। उसने चुपचाप अपने कपड़े उतारे और धीरे से क्लासरूम में दाखिल हो गया। उस वक्त बुली म्यूजिक सुनने में मग्न था। तभी उसके बैग में रखा स्प्रे बॉटल हवा में उठ गई और टीचर की तरफ निशाना साध लिया। बुली अब भी मस्ती में झूम रहा था। लड़के ने फौरन स्प्रे उठाकर उसके हाथ में थमा दिया। दरअसल 2 दिन पहले बुली की हरकतों से परेशान होकर उसने आईने के सामने खड़े होकर एक ख्वाहिश की थी, काश मैं अदृश्य हो जाऊं, और बिजली गर्जना के बीच उसकी ये ख्वाहिश सच हो गई। अब उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी।